हर्ष, टर्न ऑन योर कैमरा. Harsh, why are you not listening? अच्छा, अब सुन लो मेरी बात जरा ध्यान से. पहली बात, हम क्योंकि आपकी क्लास जो है पूरी की पूरी वो ऑफलाइन क्लासेस के लिए इंटरेस्टेड आई सपोज, तो हम प्रिंसिपल सर से परमिशन मांगेंगे इफ दे परमिट, तो देन वी विल टेक योर क्लास ऑफलाइन. ठीक है, वो भी अगर आप सब स्टूडेंट्स विलिंग होंगे आने के लिए, इंक्लूडिंग तरुण एंड फरजान एंड करण ऑल्सो, राइट. अगर नहीं परमिशन मिलती देन वी विल टेक इट एज ऑनलाइन. और ऑनलाइन में अगर मेरी क्लास में किसी का भी माइक या कैमरा ऑफ होगा तो उसकी एब्सेंट लगेगी. और इस बार पेपर आपको पता है ऑफलाइन होने हैं, तो पिछली बार की तरह अटेंडेंस नहीं होनी. इस बार ऑफलाइन तक जिसकी अटेंडेंस 80% या 60%, 75% से अबव होगी वही एग्जाम दे पाएगा, अदरवाइज नहीं. क्योंकि पहले हम रिपोर्ट भेजते थे ऊपर वीक की, अब भेजते हैं डेली की. तो डेली आपकी अटेंडेंस जो लग के ऊपर चली गई वो हम चेंज नहीं कर सकते, वो हम छेड़ नहीं सकते, एंड ऑब्वियसली हमें छेड़नी भी नहीं है. ठीक है, तो मेक श्योर आपका कैमरा ऑफ नहीं होना चाहिए. अगर आपका कैमरा ऑफ है जैसे कि इस टाइम हर्ष का है, तो आई विल नॉट मार्क योर अटेंडेंस. पिछले सेमेस्टर क्या था कि वी वर रिकॉर्डिंग द वीडियो, रिकॉर्ड करके आपको भेज देते थे और आप उसको पता नहीं देखते थे या नहीं देखते थे, क्योंकि पेपर ऑनलाइन होने थे, आपने कोई उसको वेटेज नहीं दी. तो अब तो यू ऑल श्योर कि हमारा हो सकता है इन बिटवीन सेमेस्टर क्लासेस अपने आप ही ऑफलाइन हो जाएं, ऑर्डर आ जाए. अगर नहीं आते तो पेपर तो आपके 100% ऑफलाइन ही होंगे. सो अपने जो सिलेबस है वो साथ साथ में इसी तरह से वीडियो ऑन करके साथ साथ में चलाते जाना. मैं रिकॉर्डिंग करके नहीं भेजूंगी. अगर किसी को चाहिए होगा देन आई विल पोस्ट दिस रिकॉर्डिंग जूम क्लास मीटिंग टू यू, अगर आप दोबारा से लेक्चर सुनना चाहते हो. ओके, तो अगर हर्ष ऑन नहीं करता वीडियो तो आई विल नॉट मार्क हिज अटेंडेंस. एनीवेज चलो, तो हमारे नए चैप्टर का नाम है ओवरव्यू ऑफ मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट. जो हमारे मेडिकल के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं वो वाले इक्विपमेंट्स के बारे में हमने थोड़ा सा इस चैप्टर में पढ़ना है. मेडिकल इक्विपमेंट्स होता क्या है? मेडिकल इक्विपमेंट एक मशीनरी है जो हमने डिजाइन करी हुई है ताकि हम उस मशीन को यूज करके लोगों को डायग्नोस कर सके, मतलब उनकी बीमारियों को पता लगा सके और उसका इलाज कर सके. फरजान कैमरा ऑन करो बेटे. फरजान कैमरा ऑन करो, जो कैमरा ऑन नहीं कर रहा उसकी अटेंडेंस नहीं लगी. ओके, तो मेडिकल इक्विपमेंट क्या है? एक ऐसी मशीन है जो कि हम यूज करते हैं किसी भी बीमारी को डायग्नोस करने के लिए, मतलब उसकी बीमारी को जानने के लिए और उसका ट्रीटमेंट करने के लिए. ठीक है फरजान, हम नया चैप्टर पढ़ रहे हैं, नया सब्जेक्ट है हमारा मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, जो मैंने आपको पढ़ाना है. ये थ्योरी सब्जेक्ट है, इसका प्रैक्टिकल नहीं है. और जो माइक्रोवेव एंड रडार खेड़ा सर पढ़ा रहे हैं उसके प्रैक्टिकल मैंने आपको पढ़ाने हैं. तो मेरे पास एमआरई की लैब है आपकी और मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट है. तो आज हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया, फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया, दैट इज ओवरव्यू ऑफ मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स. अब मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स होती हैं. वो मशीन्स का काम क्या है? हम जैसे ईसीजी मशीन या ईईजी मशीन की बात करते हैं, उस मशीन से हमारा हार्ट रेट सेंस होता है. ईसीजी मशीन की अगर बात करें तो हार्ट रेट सेंस होने का मतलब वो डायग्नोस कर रहा है कि हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका इलाज कैसे होगा. ठीक है, तो बेसिकली ये मशीन्स जो है हम इसको डायग्नोस करने के लिए और उसको ट्रीटमेंट देने के लिए यूज करते हैं. ठीक है, फरजान एंड हर्ष आपका कैमरा ऑन नहीं होगा, अगर दोबारा बंद हुआ तो मैं रिमूव कर दूंगी आपको क्लास से. ऑन ही है मैम. अभी हुआ था ऑफ, मैं बता रही हूँ. मैम 1 मिनट में करने लगा हूँ. ठीक है, तो मेडिकल इक्विपमेंट क्या है आपको पता लग गया.
हर्ष, आपको इतनी देर से मैं बोल रही हूँ कि अपना कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करो, आपको सुनाई क्यों नहीं दे रहा था? मैं एक काम से गया था 2 मिनट, मेडिसिन खा रहा था। आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। मैं मेडिसिन खा रहा था, हेडफोन लगे थे तो पता नहीं लगा आप कह रहे थे। हाँ, बेसिकली यही था कि आई वाज लाइक, मैं बोल रही थी एंड यू वर नॉट लिसनिंग, यू वर हियर एंड मैं वही मेडिसिन मेडिसिन खा रहा था, अभी मैंने जो अच्छा, देखा। आज सुन लो जरा ध्यान से, आज के बाद मेरी क्लास में आपका कैमरा और माइक ऑफ नहीं होना चाहिए। अगर आपका स्पेशली कैमरा ऑफ है तो मैं आपको आपकी अटेंडेंस नहीं लगाऊंगी और आपको क्लास से रिमूव कर दूंगी। और इस बार अटेंडेंस का ओके मतलब मैम। अटेंडेंस है, क्योंकि ऑफलाइन पेपर होने हैं। ये अटेंडेंस का रिकॉर्ड, अभी जो मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, ये रिकॉर्डिंग हमने डेली की डेली भेजनी है। आप चाहोगे तो मैं आपको डेली रिपोर्ट भी भेज दूंगी। वो डेली की डेली जो आपकी अटेंडेंस है, ये नोडल ऑफिस में जा रही है और वहां पे आपका रिकॉर्ड जो है वो सबमिट हो रहा है। सो हम नहीं कर सकते कि मैम रिक्वेस्ट है इसको अटेंडेंस के बाद देख लो, ये वो चीजें आप नहीं होनी। और मे बी शायद आफ्टर अ मंथ आपकी क्लास ऑफलाइन हो जाए, तो उस केस में भी ओके मैम। आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो कैमरा मेक श्योर ऑन रहे। सो ओके माइक मैम। तो बंद मैम कर सकते हैं ना मैम, टोटल कितने डिस्टरबेंस हैं? ना है। क्या मालिक, क्या माइक ऑफ कर माइक क्यों ऑफ करना, मुझे पहले रीजन बताओ। मैम, ये तो डिस्टरबेंस आएगी ना, आप कोई पढ़ाओगे बात तो नहीं, फिर जब उससे डिस्टरबेंस माइक। आएगी मुझे, मैं खुद ही आपका माइक ऑफ कर दूंगी। आप सब अपना ठीक माइक है ऑन मैम, रखो। जब ऑन जी, है मैम। माइक ऑन रखो। ओके मैम मैम। टोटल चैप्टर कितने हैं? चैप्टर इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग इसके हैं 6 चैप्टर है, 6 चैप्टर है। 6 चैप्टर, ओके मैम। तो मेडिकल इक्विपमेंट पता लग गया, एक ऐसी मशीन है जो आपको डायग्नोस कर रही है और ट्रीटमेंट करने के लिए आपके काम आती है। दूसरी आती है डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट। अब जो मेडिकल इक्विपमेंट्स है हमारे पास है, तो मेडिकल मशीन है हमारे पास। जबजीत अपना कैमरा अच्छे से सेट कर ले एक बारी। ओके मैम। हो गया? हाँ जी मैम। तो जो मेडिकल मशीन है हमारी, उसमें हमारे पास काफी सारे टाइप्स आ जाती है। मशीन्स जो है उसको हमने क्लासिफाई करा हुआ है। पहला आ जाता है डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट। डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट का मतलब कि जो हम किसी भी बीमारी को डायग्नोस करने के लिए यूज करें। डायग्नोस का मतलब होता है उसको जानने के लिए कि आपको बीमारी है या नहीं है, अगर है तो कितनी % है। तो उसमें हमारे एग्जाम्पल कौन कौन सी मशीन्स आ सकती हैं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड। आप अल्ट्रासाउंड कराने जाते हो, आपके पेट में इंफेक्शन होती है, आप अल्ट्रासाउंड कराते हो। तो वो अल्ट्रासाउंड से क्या पता लगता है कि आप में एक्चुअली इन्फेक्शन है या नहीं, अगर है तो कितने % है। या आपको अगर स्टोन्स होते हैं तो भी अल्ट्रासाउंड होती है, जिससे कि पता लगता है कि आपके पूरे एब्डोमेन में या आपके किडनीज में कोई दिक्कत तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये वाला हम अल्ट्रासाउंड क्यों यूज कर रहे हैं? डायग्नोस करने के लिए कि आपकी प्रॉब्लम है या नहीं है, अगर है तो कितनी है, प्रॉब्लम को जानने के लिए, यू कैन से। देन आता है एमआरआई। एमआरआई हम यूज करते हैं। देन कैट स्कैन है, पीईटी है, एक्सरे मशीन है। ये अलग अलग तरह के टेस्ट हैं जो हम डायग्नोस करने के लिए भी यूज करते हैं। एक्सरे मशीन्स भी आपको पता है, जब हमें कोई इन्फेक्शन हो जाती है या लंग्स में प्रॉब्लम आ जाती है, चेस्ट इन्फेक्शन हो जाती है, तो एक्सरे होते हैं। एक्सरे से हमें पता लगता है कि हमारे अंदर कितनी प्रॉब्लम है। या इवन अगर हमारी बोन फ्रैक्चर वगैरह हो गई तो भी हम एक्सरे से पता करते हैं कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो उसके बाद आता है हमारे पास थेराप्यूटिक इक्विपमेंट। थेराप्यूटिक इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि हम थेरेपी के लिए यूज करते हैं, जैसे कि मेडिकल लेजर्स। लेसिक ऑपरेशंस होने लग गए हैं काफी सारे। ठीक है, लेसिक ऑपरेशंस में क्या होता है, लेसिक ऑपरेशंस में क्या होता है, जैसे कि आजकल हेयर जो है वो आपके लगाने भी लग गए हैं, रिमूव भी होने लग गए हैं लेजर ऑपरेशंस के साथ। आवाज कट रही है मैम आपकी। मैम आवाज कट रही है आवाज मैम। बहुत आवाज कट रही कट है। रही है बहुत ज्यादा नहीं आ रही मैम। अब आ रही है? वीडियो अब आ रही है बेटे? कट कट के आ रही है मैम। कोई बात नहीं, अभी 1-2 मिनट में नेटवर्क ठीक हो जाएगा, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है।
तो थेरेपी के लिए जैसे हम मेडिकल लेजर्स, लेजर ट्रीटमेंट क्यों यूज करते हैं, हम लेजर्स को क्यों यूज करते हैं, कई बार हम हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट के लिए लेजर को यूज करते हैं, या फिर स्कार्स, किसी के निशान है फेस पे, उसको रिमूव करने के लिए, निशान को ठीक करने के लिए यूज करते हैं, आईज ऑपरेशन के लिए भी मैम। आईज ऑपरेशन, ब्लैक हेड निकालने के लिए। हाँ ब्लैक हेड निकालने के लिए, काफी ब्लैक हेड से चीजों के केरी लिए- लेजर आ गई। वो तो कुत्ते का लक है। तो काफी चीजों के लिए आपको पता लग गया कि हम लेजर को यूज करते हैं। तो ये क्या है, दिस इज थेराप्यूटिक इक्विपमेंट, थेराप्यूटिक इक्विपमेंट, थेरेपीज के लिए जो यूज कर रहे हैं बेसिकली। फिर आता है लाइफ सपोर्ट इक्विपमेंट। लाइफ सपोर्ट इक्विपमेंट वो इक्विपमेंट्स होते हैं जो हमें लाइफ देते हैं, मतलब आर्टिफिशियल लाइफ देते हैं, जैसे कि हमारे हार्ट लंग मशीन हो गई, या फिर डायलिसिस मशीन हो गई, डायलिसिस करते हैं मतलब जिसमें हार्ट की प्रॉब्लम्स जो होती हैं उसको सॉल्व करते हैं। तो ऐसी जो लाइफ सेविंग मशीन्स है, जैसे वेंटिलेटर है, ठीक है, ये हमें आर्टिफिशियल ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो जो लाइफ सेविंग मशीन्स हैं उनको लाइफ सपोर्ट इक्विपमेंट बोलते हैं। ये मेंटेन रखती हैं कि जो पेशेंट की बॉडी है वो प्रॉपरली फंक्शन करती रहे, उसको आर्टिफिशियली अगर किसी चीज की जरूरत है तो उसको आर्टिफिशियली वो चीज देख के उसकी बॉडी को हम वर्किंग में रखें, ठीक है। देन आता है मेडिकल मॉनिटर्स। मेडिकल मॉनिटर में जो हमारी मेडिकल स्टाफ होता है वो पेशेंट की कंडीशन को धीरे धीरे चेक करता रहता है, जैसे कि ईसीजी मशीन के साथ, बीपी मशीन के साथ, थर्मामीटर के साथ, या फिर ईईजी मशीन्स के साथ, ये मशीन्स के साथ वो मॉनिटर करता रहता है कि इसकी जो वर्किंग है बॉडी की वो ठीक चल रही है कि नहीं, ठीक है। अब डायग्नोसिस वर्ड हम बार बार यूज कर रहे हैं, डायग्नोस वर्ड है क्या? डायग्नोसिस जो है एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है नॉलेज, मतलब आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसकी नॉलेज लेना, यानी उसको डायग्नोज करना। तो डायग्नोज इज बेसिकली नॉलेज। अब अगर हम मेडिकल टर्म में बात करते हैं तो इसको हम डायग्नोज बोलते हैं। इसका मतलब कि किसी की भी मेडिकल कंडीशन को आइडेंटिफाई करना, जानना कि उसकी जो बीमारी है उसमें कोई सिम्टम्स हैं उसकी बीमारी के कि नहीं है, या अगर हैं सिम्टम्स उसके साइन क्या हैं, वो सिम्टम्स को देख के हम उसको डायग्नोज करते हैं। जैसे अगर आपको कोल्ड हुआ है तो मतलब आपकी जो नोज है वो ब्लॉक हो गया, या आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसे सिम्टम्स जब होते हैं तो हम आपको बोलते हैं कि आपको कोल्ड है। अब अगर आपको कोई सिम्टम है कि आप बीमार हो लेकिन आपका जो बुखार है वो 3-4 दिन से ठीक नहीं हो रहा, आपको थकावट फील हो रही है, आपका जो टेम्परेचर है वो इवनिंग टाइम में बढ़ जाता है, 99-100 तक रहता है, तो आपको टाइफाइड है। तो ये क्या, हमें कैसे पता लगा टाइफाइड है, हमने कैसे डायग्नोज किया? आपके सिम्टम्स और आपके साइन से, ठीक है। सो जो हमारे, इसको हम डायग्नोज प्रोसीजर बोलते हैं या डायग्नोसिस बोलते हैं, हमने कि हमने प्रॉब्लम को डायग्नोज कर दिया। अब जो हमारी, अगर हम फिजिशियन जॉब की बात करें, यानी कि जो डॉक्टर्स की अगर हम बात करते हैं जिनको पता है कि ह्यूमन बॉडी कैसे काम करती है, उसके क्या फंक्शन है, उसने डायग्नोस को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। उसमें क्या आता है, सबसे पहले वर्ड आता है एनाटॉमी। एनाटॉमी बोलते हैं बेसिकली। एनाटॉमी क्या है? आपकी ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर की उसको नॉलेज है, उसको बोलते हैं एनाटॉमी। फिजियोलॉजी का मतलब उसको पता है कि आपकी बॉडी काम कैसे कर रही है। पैथोलॉजी का मतलब कि आपकी बॉडी में या आपकी बॉडी के काम करने में क्या गलतियां हो गई, या क्या फर्क आ गया, या क्या प्रॉब्लम आ गई, यू कैन से। देन आता है साइकोलॉजी मतलब रिलेटेड टू योर माइंड, आपके बिहेवियर में या आपके थॉट्स में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है तो वो साइकोलॉजी, जो जिसने साइकोलॉजी की स्टडी की होती है वो उसको डायग्नोस करता है, ठीक है। तो अगर आपने बॉडी देखनी है कि आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है तो आप एनाटॉमी वाले डॉक्टर के पास जाओगे। अगर दिमाग की कोई रिलेटेड प्रॉब्लम है तो साइकोलॉजिस्ट के पास जाओगे। अगर आपको लग रहा है कि कुछ आपकी बॉडी में गड़बड़ हो रही है रिलेटेड टू योर ह्यूमन बॉडी, या ह्यूमन बॉडी का जो फंक्शन है वो प्रॉपर नहीं हो रहा, तो आप पैथोलॉजिस्ट के पास जाओगे। अगर आपको लगता है आपकी बॉडी ही अकेली जो है वो काम नहीं कर रही लेकिन स्ट्रक्चर बॉडी का ठीक है, तो आप फिजियोलॉजी के पास जाओगे। ऐसी तरह की 4 तरह की हमने डायग्नोसिस डिवाइड किया हुआ है, एनाटॉमी। मैम ये सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स का है जो मेडिकल का है, जैसे तेन डॉक्टर बनाना वा इंजीनियरिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮ ਡਾਕਟਰ ਵੀ
रैया हर्ष मशीना तो आपने क्या इंजीनियर में पूछा है? बनाएंगे। दोबारा पूछना। कुछ नहीं मैम। बताओ एक बार, पूछना क्या बोला है। मैम कुछ नहीं, वही मशीन के बारे में बता रहे हो। मैं कहा शायद वो पूरा डॉक्टर के बारे में बताना है, जैसे क्या क्या ट्रीटमेंट वगैरह होता है जो। देखो, ये आपको मैं ये डॉक्टर बता मैम। रही हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बनने के बाद आप हॉस्पिटल में भी जॉब कर सकते हो। हॉस्पिटल में क्यों जॉब ओके। कर सकते हो? क्योंकि अब हॉस्पिटल में भी सेंसर बेस्ड हो गया कि आपकी बॉडी पे सेंसर्स लगा देते हैं और आपकी बॉडी जो है वो वहां पे हम मशीन्स पे देख लेते हैं कैसे आपकी बॉडी काम कर रही है। तो वो सेंसर्स ओके हैं, मैम, हाँ यानी जी। इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स को ऑपरेट करने के लिए तो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर ही चाहिए, वो डॉक्टर्स नहीं कर सकते। डॉक्टर ये बता यस सकते हैं मैम। कि बॉडी फंक्शन कैसे कर रही है। डॉक्टर ये नहीं बता सकते कि वो मशीन्स जो हैं वो काम कैसे कर रही हैं या वो मशीन को कैसे ठीक करना है। उसके लिए उनको इंजीनियर चाहिए। तो इसलिए यू कैन ऑल्सो वर्क इन हॉस्पिटल्स, और उसके लिए आपको मशीन्स के बारे में पता होना चाहिए, मशीन कहाँ लगानी है। जो दिल की मशीन है उसको कानों में लगा दोगे, कानों की मशीन को दिल में लगा दोगे, तो डॉक्टर भी क्या करेगा बीच में जाके? हर्ष, इसीलिए तेरे को पढ़ा रही हूँ कि तेरे को पता होए कि कौन सी मशीन कहाँ लगानी ठीक है मैम। अच्छा, डॉक्टर को पता होता है कि नॉर्मल क्या है और नॉर्मल एबनॉर्मल क्या है, यू कैन से। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो कि डॉक्टर मेरे को ना आजकल पसीना बहुत आ रहा है, मेरा बीपी लो हो रहा है, वो बीपी चेक करेगा और वो बता देगा कि आपका बीपी ठीक है। तो उसको पता लग जाता है डॉक्टर को कि आपकी बॉडी नॉर्मल रिएक्ट कर रही है, लेकिन आपके दिमाग में किसी चीज का स्ट्रेस है जिसकी वजह से आपको पसीना आ रहा है, आपको स्वेटिंग हो रही है। ठीक है, तो डॉक्टर को पता है कि क्या नॉर्मल है। आपकी बॉडी नॉर्मल है लेकिन मेंटल एबिलिटी ठीक नहीं है इस टाइम, या आपको स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ है, तो उस टाइम पे वो आपको नींद की गोली दे देता है ताकि आपका जो ब्रेन है वो रेस्ट करे। ठीक है, तो डॉक्टर को पता है कि क्या नॉर्मल है और क्या नॉर्मल नहीं है। इसलिए डॉक्टर जो है वो पेशेंट को जो मैंने अभी आपको डायग्नोस करने के 4 तरीके बताए थे ना, इसको बोलते हैं होम्योस्टैटिस्ट। तो डॉक्टर को पता लग जाता है इसको होम्योस्टैटिस्ट को देख के कि आपकी बॉडी जो है वो नॉर्मल रिएक्ट कर रही है या नहीं कर रही है, या फिर डायग्नोस करके यू कैन से वो चेक कर सकता है कि आपकी बॉडी प्रॉपर एक्ट कर रही है या ब्रेन में कोई प्रॉब्लम आ रही है। अब डायग्नोस करने के लिए हमारे पास इक्विपमेंट कौन कौन से हैं? डायग्नोस करने के लिए हमारे पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं। डायग्नोस करना क्या क्या है, किस किस चीजों को आपने चेक करना है? बीपी चेक करते हो, इसके लिए आपके पास एक ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए पहले हम बात करते हैं कि क्या क्या आपको चेक करना होता है जब आप डॉक्टर के पास जाते हो। अभी अभी होके आए हो हर्ष, क्या क्या चेक किया उसने? पहले मैम बुखार, फीवर चेक किया। तो फिर तो मैम उन्होंने साथ में भेज दिया कि कोविड टेस्ट कराओ पहले। अच्छा, कोविड टेस्ट में क्या चेक किया? बस मैम उधर कोविड टेस्ट हो गया मैम। अच्छा, कोविड उसके टेस्ट बाद कर दिया, फिर मैम कितने नंबर आए? नेगेटिव रिपोर्ट आई। फिर डॉक्टर को दिखाने गया, फिर उन्होंने देखा कि टॉन्सिल है गले में या नहीं, फिर उन्होंने मेडिसिन दे दी। हाँ जी क्या दे दी? मैम उनके पास टॉर्च थी मैम। टॉर्च से देखा। तो फिर और बस मैम रेस्ट करो। तो बेसिकली क्या क्या चीजें टेस्ट होती हैं आपके? पहले तो वो स्टेथोस्कोप लगाते हैं कानों में लगाते हैं ना, जिससे हाँ जी। आपकी वो सांस हाँ या जी, हाँ जी। हार्ट रेट चेक करते डॉक्टर्स की ईयरफोन। हैं। हाँ, डॉक्टर्स के जो एयरफोन होते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप। हाँ, तो स्टेथोस्कोप पहले तो वो यूज करते हैं। फिर आपका बीपी मेजर करते हैं, बीपी देखते हैं आपका ठीक है, नॉर्मल है कि नहीं। फिर आपका पल्स रेट चेक करते हैं, ऐसे नब्ज पकड़ के चेक करते हैं कि आपका पल्स रेट क्या चल रहा है। हाँ जी। फिर आपके वो स्टेथोस्कोप के साथ आपके हार्ट रेट को सुनते हैं, आपकी हार्ट बीट को सुनते हैं कि तेज या कम तो नहीं हुई। फिर वो आपका यूरिन टेस्ट भी कर सकते हैं कई केसेस में, जैसे शुगर वगैरह अगर चेक करनी हो। साइवा टेस्ट होता है, ठीक है, ब्लड टेस्ट हो सकता है। देन आपको वो एक्सरे करने के लिए कह सकते हैं, एंजियोग्राफी करने के लिए कह सकते हैं। इस तरह से काफी सारे टेस्ट हैं।
अब डायग्नोज करने के लिए इक्विपमेंट कौन कौन से, अगर बीपी मेजर करना है या कुछ भी, तो उसके लिए इक्विपमेंट कौन कौन से, अगर बीपी मेजर करना है तो उनके पास है इलेक्ट्रॉनिक बीपी मॉनिटर। बीपी चेक करने वाली मशीन होती है ना, हाँ जी मैडम होती। तो बीपी चेक करने वाली मशीन होती है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक बीपी मॉनिटर। उसके बाद आती है इलेक्ट्रोकार्डियोस्कोप, जो आपकी हार्ट रेट को चेक करता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोस्कोप। अब देखो हर वर्ड के आगे इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रो वर्ड आ रहा है, दैट मीन्स वो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है। Yes, देन ma'am. पल्स ऑक्सीमीटर, जो आप कोविड में आपको बोला गया था कि ऑक्सीमीटर आप सबने अपने पास रखना है, वो ऑक्सीमीटर क्या करता था, हाँ जी मैम, ऑक्सीजन लेवल कितना ऑक्सीजन है पल्स चेक करता था। तो वो पल्स हाँ जी मैम। ऑक्सीमीटर होता है, वो जो ऐसे आप फिंगर पे लगाते हो। यस मैम। देन ईईजी मशीन और ईसीजी मशीन, ये आप सबको पता है। पीएच हाँ मीटर, जी मैम। गैस एनालाइजर्स, जो गैस्ट्रोजन की प्रॉब्लम हो जाती है ना, जिनको पेट में एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है या डाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, वो फिर गैस एनालाइजर होते हैं उनके पास। पल्स मॉनिटर, पल्स को चेक करने के लिए। स्पायरोमीटर, ईसीजी, ईएमजी, ईआरजी, ऑटो एनालाइजर, ऐसे काफी सारी मशीन्स हैं जो हमें अलग अलग बॉडी पार्ट्स को डायग्नोज करने के लिए यूज होती है। अब जो हम लेजर की बात कर रहे थे, उसमें हमारे पास एक वर्ड था थेराप्यूटिक इक्विपमेंट। थेराप्यूटिक इक्विपमेंट का मतलब होता है, ये तब हम यूज करते हैं थेराप्यूटिक इक्विपमेंट अगर बड़ी क्रिटिकल कंडीशन हो गई है। क्रिटिकल कंडीशन के केस में हम थेराप्यूटिक इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, जैसे कि पेसमेकर, हार्ट लंग मशीन, डायलिसिस मशीन, नेबुलाइजर। नेबुलाइजर क्या होता है, जिनको सांस नहीं आती ना, वो स्टीम हाँ देते जी हैं, मैम। वो नेबुलाइजर से देते हैं। मास्क लगाते हैं। हाँ जी हाँ जी। माइक्रोवेव या शॉर्ट वेव्स के साथ जो आपकी डायग्नोस करते हैं। एस्पिरेटर, वेंटिलेटर, नर्व एंड मसल स्टिमुलेटर, अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट, इनहेलर, जो सांस लेने के लिए यूज करते हैं इनहेलर, ह्यूमिडिफायर, ये हाँ जी सब मैम। चीजें, ये जो इक्विपमेंट्स है इसको हम थेराप्यूटिक इक्विपमेंट बोलते हैं। थेराप्यूटिक इक्विपमेंट जो है वो सारे क्रिटिकल कंडीशन को डायग्नोस करने के लिए यूज करते हैं। हाँ जी। अब डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट जो है उनकी एप्लीकेशंस क्या है, कहाँ कहाँ पे ये यूज होता है। जो हमारा मेडिकल अल्ट्रासोनोग्राफी, सोनोग्राफी वर्ड सुना है आपने? सोनार सिस्टम में यूज करते हैं मैम शायद। नहीं बेटे, मेडिकल पढ़ रहे हैं हम। अच्छा हाँ। सोनोग्राफी कराने चाहते हो आप, या उसको हम अल्ट्रासोनोग्राफी बोलते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी होती है, अल्ट्रासाउंड होती है एक तरह की, जो अल्ट्रासाउंड। इमेजिंग टेक्निक पे बेस्ड होती है। मतलब वो आपकी अल्ट्रासाउंड बेस्ड डायग्नोस्टिक इमेजिंग टेक्निक है, जिसमें वो क्या करते हैं, आपकी सारी मसल्स को विजुअलाइज करते हैं, मतलब मसल्स को देखते हैं उसके थ्रू, और आपके सारे इंटरनल ऑर्गन्स को देखते हैं। ठीक है, मतलब ऑर्गन्स के साइज क्या है, साइज बड़ा तो नहीं हुआ, साइज कम तो नहीं हुआ, कहीं पे टिश्यूज का वो गांठ तो नहीं बनी हुई, या फिर आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर, सारे ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर्स ठीक है या नहीं। तो ये सब चीजें जो चेक करते, दैट इज थ्रू सोनोग्राफी। ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड की ही एक टाइप है ये। अल्ट्रासाउंड इज ऑल्सो यूज मेडिकली फॉर थेराप्यूटिक यूजेस। अब फिजिकल टर्म में अगर बात करते हैं, अल्ट्रासाउंड की बात करते हैं, तो अल्ट्रासाउंड है क्या, इलेक्ट्रॉनिकली बताओ अल्ट्रासाउंड क्या है, बताओ, किसी को पता है अल्ट्रासाउंड वेव से मैम इलेक्ट्रॉनिकली होता है, क्या है? साउंड वेव से होता है चेक। साउंड वेव्स हम बेचते हैं। हाँ, साउंड Sound एनर्जी जहाँ पे भेजते हैं, और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, जो ह्यूमन की हियरिंग पावर है उससे ज्यादा। हमारी हियरिंग 20,000 पावर हर्ट्ज से ज्यादा। कितनी? 20 20 to 20,000 हर्ट्ज। हाँ, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उसकी साउंड यस एनर्जी। मैम। ठीक है, ओके। तो टिपिकल डायग्नोस्टिक सोनोग्राफी स्कैनर जो है वो किस फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं, 2 से लेके 13 मेगाहर्ट्ज तक। हमारी ह्यूमन हियरिंग पावर से ज्यादा, दैट इज 2 to 13 मेगाहर्ट्ज तक। ये 100 टाइम्स ज्यादा है, हमारी जो सुनने की लिमिट है उससे 100 टाइम्स ज्यादा है। तो इसमें होता क्या है, जो हमारी ये एनर्जी है ये पेशेंट की बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर जाती है, और उसके बाद उसकी जो लोअर फ्रिक्वेंसी है उस पर हमारी रेजोल्यूशन डिपेंड करती है। तो बेसिकली जब पेशेंट के अंदर हमारी एनर्जी चली जाती है, उसके बाद जो हमारी
इमेज क्रिएट होती है जो, उसको हम सोनोग्राफी बोलते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, जिससे हमें सारे उसके बॉडी पार्ट नजर आने शुरू हो जाते हैं। देन डायग्नोस्टिक एप्लीकेशंस क्या हैं? जो अल्ट्रासोनोग्राफी है या सोनोग्राफी है, इसको हम मेडिकल टर्म में यूज करते हैं। इसका काम क्या है? इसको हम कहाँ यूज करते हैं? इसको हम डायग्नोस करने के लिए या थेरेपेटिक प्रोसीजर्स के लिए यूज करते हैं। और सोनोग्राफी जो है ये एक तरह का ट्रांसड्यूसर है। ठीक है, इसको बोल सकते हैं हम हैंड हेल्ड डिवाइस है, और या फिर ये एक तरह का ट्रांसड्यूसर है। तो ये ट्रांसड्यूसर क्या करता है? हम ये आपने अल्ट्रासाउंड कराई है किसी ने कभी? नहीं मैम। अल्ट्रासाउंड में क्या होता है कि एक जेल टाइप मटेरियल आपके स्टमक पे लगा देते हैं, और फिर उसको ना एक हैंड हेल्ड, जैसे स्कैनर नहीं होता है, ऐसे हैंड हेल्ड डिवाइस हाँ होता जी है, हाँ जी, उसको देखा है, आप देखा पेट के ऊपर वो उसको घुमाते हैं, और जहां जहां पे वो घुमाते हैं उस ऑर्गन की जो पिक्चर है वो उनको एक स्क्रीन के ऊपर नजर आनी शुरू हो जाती है। तो बेसिकली वो क्या करता है, एक तरह का वो ट्रांसड्यूसर है, जो हम एक वाटर बेस्ड जेल सी लगाते हैं, वो जेल के ऊपर हम उसको रोटेट करते हैं ताकि हमें प्रॉपर इमेज पता लग सके आपके ऑर्गन की। ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड जो है वो एक तरह का बहुत इफेक्टिव मेथड है, एक आपके जो टिश्यूज हैं, सॉफ्ट टिश्यूज हैं आपकी बॉडी के ऊपर, उसकी इमेज को देखने के लिए। तो सुपरफिशियल स्ट्रक्चर जैसे कि मसल्स हैं और आपके ब्रेन है, इन सब की इमेजेस को देखने के लिए भी अल्ट्रासाउंड यूज होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 7 से लेके 15 मेगाहर्ट्ज तक। और डीपर स्ट्रक्चर है जैसे कि लिवर है या किडनी है, इसको लोअर फ्रीक्वेंसी पे देखते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी रखते हैं 1 से लेके 6 मेगाहर्ट्ज तक की। ठीक है, तो मेडिकल सोनोग्राफी, जो मैंने आपको सोनोग्राफी वर्ड बोला, उसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं? सोनोग्राफी को हम किस लिए यूज करते हैं? क्या चीज आप टेस्ट कराने जा रहे हो तो आपको सोनोग्राफी की जरूरत पड़ सकती है। अगर आप हार्ट टेस्ट कराने जा रहे हो, कार्डियोलॉजी जिसको बोलते हैं, कार्डियो इज यूज फॉर हार्ट, या फिर आप गैस्ट्रोक्रिनोलॉजी यानी डाइजेस्टिव सिस्टम आप चेक कराने जा रहे हो, ऑब्स्टेट्रिक्स मतलब आपकी जो ओबेसिटी है या रिलेटेड टू डाइजेशन ही, एंडोक्रिनोलॉजी, गायनोकोलॉजिस्ट या ऑप्थोमेलॉजी, ये सारी प्रॉब्लम्स अगर आप चेक कराने जाते हो तो आपको सोनोग्राफी की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो बेसिकली अल्ट्रासाउंड मशीन में हम एक इमेज देखते हैं अपने मसल, टिश्यूज और ऑर्गन्स की। और अगर हम थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन की बात करते हैं, थेरेप्यूटिक कहाँ यूज होता है? थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड यूजुअली मेक यूज ऑफ साउंड, ये साउंड का यूज करता है। अब जब आप थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन कोई भी यूज करते हो ना, आपको वो मतलब वो वाली थेरेप्यूटिक कराते टाइम ना आपको हीट फील होती है, क्योंकि ये जो साउंड एनर्जी जब इतनी फ्रीक्वेंसी के साथ आपकी बॉडी के अंदर जाती है तो वो आपकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस करती है, या फिर आपकी बॉडी में एजिटेशन प्रोड्यूस करती है। एजिटेशन इज अ काइंड ऑफ हीट ओनली। तो बेसिकली आपकी बॉडी की जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और इसीलिए ये भी बहुत हायर एनर्जी को यूज करते हैं अल्ट्रासाउंड करने के लिए। अब अगर आपने ट्यूमर्स, कैंसर ट्यूमर सुना होगा आपने वर्ड, अगर आप ट्यूमर को ट्रीटमेंट कराने जा रहे हो या ट्यूमर के बारे में पता करने जा रहे हो तो एक तरह की अल्ट्रासाउंड सर्जरी, आपने सुना है उसके ट्यूमर को साड़ दिया उन्होंने अल्ट्रासाउंड के साथ। हाँ जी मैम। क्या करते हैं, बहुत हाई वेव्स आपकी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करते हैं और वो ट्यूमर को बर्न कर देते हैं वहां पे। तो उस वो जो ट्रीटमेंट है उसको हम बोलते हैं हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड। ये लोअर फ्रिक्वेंसी पे काम करते हैं, और ये हम 250 किलोहर्ट्ज से लेके 2000 किलोहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को इसमें यूज करते हैं। और इसमें हम एमआरआई भी करते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस गाइडेड फोकस अल्ट्रासाउंड भी बोलते हैं इसको। दूसरी हम अल्ट्रासाउंड यूज करते हैं जब आप टीथ का ट्रीटमेंट कराने गया है, कोई दांतों का, किसी ने आरसीटी कराई है? नो मैम। आपके दांतों में जब कैविटी हो जाती है ना, वो कीड़ा लग जाता है, यू कैन से, वो पहले साफ करते हैं। हाँ पहले साफ करते हैं, हीट में से निकालते हैं। नहीं, कीड़ा नहीं निकालते, सारे जब को कीड़ा ज्ञान है। पड़ जाता है ना आपके दांतों में, तो आपके वो बेसिकली कीड़े हाँ जी पड़ने मैम। से क्या होता है, आपका कीड़ा जो है वो दांत खा लेता है, तो आपकी जो दांत होता है ना उसमें होल हो जाता है।
और अगर आप वो उसको मैं ट्रीटमेंट फिर नहीं फिल करते कराते, हैं अंदर। हाँ अगर आप ट्रीटमेंट निकाल देते हैं मैम वो। हाँ सुनो तो सही, अगर आप ट्रीटमेंट नहीं कराते तो वो जो कीड़ा है ना वो आपके गम्स के अंदर भी चले जाता है, जो आपके जबाड़ा होता है ना उसके भी अंदर चले जाता है, और फिर वो काफी डीप हो जाता है, उसको हम बोलते हैं रूट कनाल। फिर आप रूट कनाल कराते हो, वो फिर आपकी जो डीप चली गई है उसको वहां पे मेडिसिन डाल के उसको बंद करके फिर आपकी कैविटी को भरते हैं वो किसी मटेरियल के साथ बंद यस मैम। करके। तो वो भी अल्ट्रासाउंड वो क्या करते हैं, जब आपके ऐसे वो कैविटी देखने के लिए कि कितनी डीप है, इसको देखने के लिए भी वो आपके दांतों की अल्ट्रासाउंड करते हैं। तो अल्ट्रासाउंड को हम टीथ को यूज करने के, टीथ को देखने के लिए भी यूज कर सकते हैं, या फिर स्केलिंग कराइए, किसी ने दांत साफ कराए हैं? जो हर्ष कह रहा है ना वो टीथ क्लीन करते ब्रश हैं, कर वो लेते हैं स्केलिंग रोज। होता है, वो भी अल्ट्रासाउंड के साथ ही होता है। अल्ट्रासाउंड के साथ आपके टीथ जो है, अगर जैसे कईयों को ब्रश करते टाइम खून मैं निकलता फ्रेंड है, के साथ गया था ना, उसके भी मैम आरसीटी कराई थी। तो पहले साफ किया था, फिर कुछ फिल किया था। हाँ फिर वो आरसीटी तो होगी। अगर आप स्केलिंग वगैरह आरसीटी कराने चाहते हो ना, उसमें भी क्या करते हैं कि आपके जैसे कईयों के दांतों में से खून निकलता है, ब्लड निकलता है, या कईयों के दांतों में अगर गैप होता है तो वहां पे मटेरियल फंस जाता है जिसकी वजह से वो क्लीन अप नहीं हो पाता, तो वो स्केलिंग कराते हैं। तो वो स्केलिंग भी जो है वो अल्ट्रासाउंड से ही होती है। अल्ट्रासाउंड जो है वो उसको हम यूज करते हैं, अल्ट्रासाउंड वेव्स को यूज करते हैं आपके दांतों को क्लीन करने के लिए। देन आपके अल्ट्रासाउंड जो है वो आपकी टिश्यूज को हीट अप करने के लिए भी यूज होते हैं, जैसे कि कोई थेरेपी या कैंसर ट्रीटमेंट कराना है, जैसे वो बर्न करना है उन्होंने किसी पर्टिकुलर पार्टिकल को, तो भी वो अल्ट्रासाउंड से होता है। तो अल्ट्रासाउंड जो है, और आपके किडनी स्टोन्स जब होते हैं वो कहते हैं इसका ऑपरेट करना पड़ेगा, या किडनी स्टोन्स को हमें साड़ना पड़ेगा, तो वो भी अल्ट्रासाउंड के साथ इतनी हाई वेव्स वो देते हैं कि आपकी जो किडनी स्टोन्स हैं वो बर्न आउट हो जाते हैं या ब्रेकअप हो जाता है। जैसे कईयों की स्टोन बहुत बड़ा होता है, नहीं निकल रहा, तो फिर वो किडनी स्टोन को ब्रेक करने के लिए भी अल्ट्रासाउंड को यूज करते हैं। ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड काफी जगह भी यूज होती है। फिर एक मैं बार बार वर्ड बोली हूँ, MRI क्या होता है ये पता है? मैम ब्रेन पूरे बॉडी के अंदर से वेन्स चेक करने के लिए। हाँ, इसकी फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो है एक मेथड है जिससे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर तक देख सकते हैं, मतलब उसके जियोलॉजिकल जीन्स जो हैं हमारे, या जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो हमारी बॉडी का है उसको देखने के लिए भी यूज होता है, और दिमाग की स्कैनिंग करने के लिए भी MRI को यूज करते हैं। ठीक है, या पूरी बॉडी को देखने के लिए, यस मैम। जो हमारे टिश्यूज काम कर रहे हैं, लिविंग हैं, उनको देखने के लिए भी MRI यूज होती है। MRI जो है इसके मेडिकल और बायोलॉजिकल फील्ड्स में इसको यूज करते हैं। इसमें हाइड्रोकार्बन्स नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड्स होते हैं, जो कि बेसिकली हमारे लाइव टिश्यूज को देखने के लिए यूज हो रहा है। अगर हम क्लिनिकली बात करें तो MRI इज यूज टू डिस्टिंग्विश पैथोलॉजिकल टिश्यू, जो ब्रेन ट्यूमर होता है ना, अगर किसी को ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है, ब्रेन ट्यूमर है या ब्रेन हैमरेज हो गया, उसको देखने के लिए जनरली MRI करी जाती है। तो MRI क्या करता है, नॉर्मल टिश्यू को और जो आपके ब्रेन में प्रॉब्लम है या कैंसर है उसके टिश्यूज को आपस में कंपेयर करता है, या उन दोनों उनमें मतलब कह सकते हो कि ब्रेन के टिश्यूज में ट्यूमर को लोकेट करने की कोशिश करते हैं। मलिक कैमरा बंद हो गया, इसकी अटेंडेंस नहीं लगनी। अच्छा, इसके अलावा जो हमारा ये जो हमारा MRI है ना, ये नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस प्रोड्यूस करता है। अगर हम सिटी स्कैन कराने जाते हैं तो सिटी स्कैन के टाइम पे या एक्सरेज के टाइम पे वो आयनाइजिंग रेडिएशंस को यूज करते हैं, ताकि जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है ना तो उसको बोलते हैं कि वो सिटी स्कैन ना कराए, क्योंकि सिटी स्कैन में एक आयनाइजिंग यू कैन से रेडिएशंस निकलती हैं जो बेबी को हार्म कर सकती हैं, नुकसान पहुंचा सकती हैं। लेकिन MRI जो है वो आपकी बॉडी के अंदर अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसको नुकसान नहीं पहुंचाता, मतलब उसकी रेडिएशन इतनी ज्यादा हार्मफुल नहीं है बॉडी के लिए। ठीक है, तो सिटी स्कैन से लेकिन होता क्या है, सिटी स्कैन से आपकी जो रेजोल्यूशन है इमेज की वो क्वालिटी बेटर होती है, मतलब इजीली हम डायग्नोस कर सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है। MRI जो है कंपैरेटिवली इसकी रेजोल्यूशन जो है वो
कम होती है एज कंपेयर टू सीटी स्कैन। तो टिपिकली एमआरआई एग्जामिनेशन जो है इसको हम 5 से 20 सीक्वेंसेस में कर सकते हैं, और हर एक जो इसका 5 से 20 सीक्वेंस में हर एक सीक्वेंस जो है वो आपके बॉडी टिश्यू को डायग्नोज करता है। और ये हमारा आज तक का टॉपिक था। थेरेप्यूटिक इक्विपमेंट एप्लीकेशंस जो हैं ये हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। और आई थिंक यू मतलब आप सब सोच रहे होंगे शुक्र है हमने मेडिकल नहीं फील्ड चूज करी।